पूर्व दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रुके हैं लगभग 3000 से ज्यादा मजदूर। कई मजदूरों को प्रशासन ने भेजा है गांव। सिविल डिफेंस के 200 लोग 3 शिफ्टों में रख रहे हैं मजदूरों का ध्यान। प्राइवेट ठेका खोलने से दिल्ली के सरकारी ठेका पर भीड़ हुई कम। लोगों ने शराब पर लगा कोविड टैक्स 70% हटाने के लिए कहा। कांति नगर में कोरोना को लेकर किया गया इलाके को सैनिटाइज। मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च और मस्जिद को भी किया गया सैनिटाइज। लोगों को ना हो परेशानी, इसलिए बांटा जा रहा है राशन। मौलाना ने लोगों को ईद पर घर पर रहने के लिए कहा। ईद की नमाज को घर पर करें अदा, एक दूसरे के घर पर ना जाएं, ना मिलें गले। और एसडीएम और डीएम ने कई मजदूरों को भेजा अपने गांव। प्राइवेट बसों और ट्रेनों से भेज रहे हैं मजदूरों को। लॉकडाउन से हो रहे हैं दिल्ली में परेशान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में कोरोना को लेकर लॉकडाउन पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से है। पूर्व दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3000 से ज्यादा मजदूरों को रखा गया है। लगभग हजारों मजदूरों को ट्रेनों के माध्यम से घर पहुंचाया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स में देश के हर राज्य से, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र सभी जगह से मजदूर हैं। पिछले कई दिनों से इन लोगों को कॉम्प्लेक्स में रखा जा रहा है और बारी बारी से इन लोगों को घर पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली सरकार इन लोगों का पूरा खर्च उठा रही है। सिविल डिफेंस के 200 वॉलंटियर इन मजदूरों की देखभाल 3 शिफ्टों में कर रहे हैं। मजदूरों की 4 से 5 मूवमेंट हो भी चुके हैं। घर जाने से पहले मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। मैडम, यहाँ पर लगभग देश के सभी शहरों से लोग आकर रुके हुए थे। यूपी, बिहार, आसाम, उड़ीसा, राजस्थान, एमपी सभी जगह के लोग थे। सभी को रवाना करने की कोशिश करें। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलने के बाद हमारे पास टिकटों की अवेलेबिलिटी होती है, उसी हिसाब से इनको रवाना करते हैं। हमारी तो कोशिश है सभी लोग चले जाएं, सभी लोग अपने घर पहुँचें। सारा इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है, दिल्ली प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पर डीएम साहब और एसडीएम साहब कंट्रोलर हैं जो सारे चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे पास सिविल डिफेंस के लगभग 200 वॉलंटियर्स इस समय यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। ये लोग 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। दिन रात बिना थके हुए इन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। 4-5 हज़ार से ज़्यादा लोग यहाँ से मूवमेंट कर चुके हैं मैडम अपने घरों के लिए। और आज की तारीख में भी हमारे पास लगभग 3000 लोग हैं। तो ये तो मैडम आने जाने का प्रोसेस अभी चल रहा है, पर हम लोग ये समझते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है, परेशानी नहीं है। तो रोज़ाना यहाँ से लोगों का आना जाना जो है वो चला हुआ है। और वहीं आपको बता दें, शुरुआत में काफ़ी हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और लोगों को रवाना करने की कोशिशें जारी हैं। फिलहाल आपको बता दें, अब तक लगभग 500 के करीब बंदों को यहाँ से रवाना किया जा चुका है, जो ज़्यादातर यूपी या बिहार से बिलोंग करते थे। और आज की डेट की अगर बात करें, अभी भी यहाँ पर लगभग 3000 लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और जल्द से जल्द कोशिशें ये की जा रही हैं कि इन लोगों को भी यहाँ से अपने घर की ओर भेजा जा सके। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंत, सीसीएन। लॉकडाउन को लेकर पिछले कई दिनों से बहुत कुछ दिल्ली में बंद था, लेकिन लॉकडाउन 4.0 में दिल्ली सरकार ने बहुत रियायत दी थी और रियायत देखी भी जा रही है। दिल्ली के सभी प्राइवेट ठेकों को खोल दिया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली के सरकारी शराब के ठेकों पर अब भीड़ कम हो गई है। पिछले दिनों सरकारी शराब के ठेकों पर भीड़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही थी। बहुत लंबी लंबी दुकानों के बाहर लाइनें थीं। अब दुकानदारों का कहना है कि पहले लोग ज़्यादा शराब की बोतल खरीद कर ले गए हैं, जिसकी वजह से अब नहीं आ रहे हैं। ग्राहकों का ये भी कहना है कि दिल्ली सरकार ने जो शराब पर कोविड टैक्स लगाया है 70%, उसको वापस लेना चाहिए। शराब महंगी हो गई है, जिस वजह से लोग शराब नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि इस समय लोगों की आमदनी भी कम हो गई है। कम हो गई है पहले तो, ये ज़्यादा हो रहा है, कम होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी हद तक भीड़ कम हुई है। नहीं, अब तो बिना टोकन के मिल जाती है। फिलहाल दारू महंगी है जी, कोई कोरोना टैक्स नहीं हटाया। पेपर में आया था कि कोरोना टैक्स हटा दिया गया है, उसके बाद दोबारा पेपर में आया कि कोरोना टैक्स ये कंटिन्यू रहेगा। हाँ जी, हट जाना चाहिए।
दिक्कतें यही हैं, ये बस थोड़ी महंगी हो गई है तो सोचना पड़ता है क्या करें, घर भी चलाना है। अब तो जी पहले शुरू में जब खोली थी जब तो ज़्यादा था, अब तो नॉर्मल हो गया वैसे, अब इतना नहीं है ज़्यादा, 10-12 आपके सामने ही है वैसे। नहीं ये पहले ले चुके हैं लोग अब। हाँ जी पहले ले चुके हैं स्टॉक अपने डर के मारा कभी फिर दोबारा बंद हो जा। कम ही खरीदा, लोग अब भी पूछते रहे हैं कि कुछ न्यूज़ पे दिखा रहे हैं कि नाम है कि हाँ जी कम हो गया, लेकिन अभी कुछ ऐसा आया नहीं हमारे पास मैसेज कि कम हो गया। जब हम कम हो जाएगा तो हम खुद ही वोट टांग देंगे आगे। कोरोना काल में हर कोई नुमाइंदा जनता की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पूर्व दिल्ली के कांति नगर में पार्षद कंचन महेश्वरी ने पूरे इलाके को सैनिटाइज करवाया है। पार्षद का कहना है कि हम चाहते हैं इलाके के लोगों को इस संकट की घड़ी में कोई परेशानी ना हो। साथ ही इलाके में राशन के पैकेट्स को भी जरूरतमंद लोगों को दिए गए हैं। पार्षद का कहना है कि हमारा प्रयास है कि क्षेत्र में कोई भूखा ना सोए। इलाके के हर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे को सैनिटाइज किया गया है। लोगों ने सैनिटाइज होने पर कहा कि कोरोना को लेकर क्षेत्र में इस तरह के कार्य होना चाहिए जो कि हम सब के लिए बेहद ज़रूरी हैं। हमने सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जैन मंदिर, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल थे वहाँ पे सैनिटाइज करवाया कि बहुत से लोग अपनी आस्था के अनुसार बंद होने पे भी वहाँ जाते हैं, बाहर से मत्था टेकते हैं, तो कहीं पे भी हमारा कोई किसी भी प्रकार का रोगी ना बने, इसलिए सभी जगह पे आज सैनिटाइजेशन हुआ और यह कार्य निरंतर दिल्ली में तब तक चलता रहेगा इस वार्ड में जब तक दिल्ली कोरोना मुक्त ना हो जाए। पूर्व दिल्ली नगर निगम यानी कि ईडीएमसी के पटपड़गंज मुख्यालय के शिक्षा विभाग ब्लॉक में एक शिक्षक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। शिक्षा विभाग ब्लॉक को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। विभाग को पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। इस मामले की पुष्टि करते हुए अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक को राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनके संपर्क में आए लोगों को भी पता लगाया जा रहा है। बताया गया कि शिक्षा विभाग में कार्यरत ये शिक्षक को 2 दिन पहले सूंघने की क्षमता कुछ कमजोर होती हुई महसूस हुई थी, तो उन्होंने अपने ऑफिस में अपने सहयोगियों से जिक्र किया। ये देखते हुए उन्हें कोरोना का टेस्ट कराने की सलाह दी। शिक्षक ने मैक्स अस्पताल में अपना कोरोना का टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये जानकारी मिलने पर ग्राउंड फ्लोर पर बने शिक्षा विभाग ब्लॉक को सील कर दिया गया है। इससे जुड़े और विभाग जैसे फाइनेंस ब्लॉक, वेटनरी विभाग ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों में बेचैनी और दहशत बनी हुई है। ये पता लगाया जा रहा है कि शिक्षक के क्लोज कांटेक्ट में कौन कौन लोग आए हैं। पूर्वी निगम के सूचना निदेशक अरुण कुमार का कहना है कि शिक्षक को ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शिक्षा विभाग से सटे फाइनेंस ब्लॉक, वेटनरी ब्लॉक को भी सील कर दिया गया है। मंगलवार तक रोजाना सैनिटाइजेशन का काम होगा। बस लोगों के बीच में ईद का त्यौहार आने वाला है। ईद का त्यौहार आपसी मिल मिलान का त्यौहार है। महीने भर लोग रोज़ा रखते हैं, उसके बाद चांद के दीदार के बाद इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस बार कोरोना को लेकर ईद को मनाने की जो एक रिवाज चली आ रही थी सदियों से, वो नहीं हो पाएगी। देश में कोरोना को लेकर हालात खराब हैं। मौलानाओं ने कहा कि सभी लोगों को घर पर नमाज अदा करें और साथ ही लोगों से आग्रह किया गया है कि आप लोग किसी से गले ना मिलें, एक दूसरे के घर पर ना जाएं, घर पर रहकर ही पूरे परिवार के साथ ईद मनाएं। आपको मालूम ही होगा कि लॉकडाउन की वजह से ईद के मौके पर लोग अब मस्जिदों में नमाज अदा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मस्जिद बंद हैं और हम सब लोग यही चाहते हैं कि किसी प्रकार से कोरोना हम सब लोगों के बीच से चला जाए। इस बार लॉकडाउन की वजह से लोगों का मस्जिद जाना मुश्किल है, ईदगाह जाना मुश्किल है। खुली जगहों पे जहाँ पहले नमाज ईद हो जाया करती थी वो मुश्किल है। इसलिए तमाम मुसलमानों से ये दरख्वास्त है कि वो अपने अपने घरों में ईद की नमाज़ पढ़ें। घरों में कई घर मिलकर के नमाज़ पढ़ सकते हैं या ये कि अपनी अपनी फैमिली के साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। ईद की नमाज़ उन्होंने अपने घर में, यानी जाविया में रहते थे, ईद की नमाज़ उन्होंने अपने घर में अपनी फैमिली को इकट्ठा करके नमाज़ पढ़ी। इसलिए हम तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त करते हैं कि मस्जिदों में, ईदगाह में न जा करके अपने घरों में ईद की नमाज़ पढ़ें। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है सारे लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपना घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, घर में रोज़ा खोल रहे हैं। और कल अलविदा थी, लोगों ने घर पे ही नमाज़ पढ़ी, अपना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हर
वो कल आपने जामा जी में देखा, वहाँ भी लॉकडाउन का पालन है, सब जगह लॉकडाउन का पालन हो रहा है। अपना कोई गले नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, अपना अपने घर में नमाज़ पढ़ के अपना घर में रहेंगे। सर देखिए, ये भी एक मसला है। अगर हमारे देश में कोई आपत्ति आती है तो उसका हम सभी मिलके, जितने भी हमारे हिंदुस्तान की जनता, सब मिलके एकता को दिखाते हुए उसका पालन हम करेंगे। दूसरी बात ईद का है, तो ईद की नमाज़ जो है हम घर में ही अदा की जाएगी। जैसे बेटा है, भाई है, वो आपस में 2-3 बंदे अदा कर लेंगे, लेकिन मस्जिद में नहीं जाएंगे। हम कानून का कोई भी उल्लंघन नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे, इसका पूरा पालन किया जाएगा। भाई इस बार जो ईद जो हमारे जो मनानी है वो मसल में जो है हमें सबको देखते हुए घरों के अंदर नमाज़ें अदा करनी है और सरकार की जो है पालन करते हुए जो है कानून को उसको मानते हुए हमें ईद की नमाज़ें घर पर अदा करनी है और किसी से मिलना नहीं है और ना किसी के साथ वो करनी है। बस सही तरीके से जैसे ईद की नमाज़ें घर पर पढ़नी है हमें, जो भी है। सामान बिक नहीं रहा, पब्लिक में पैसा नहीं है तो कहाँ से बिकेगा सामान? जब पब्लिक में पैसा हो तो सामान बिकेगा, पब्लिक काम धंधा करेगी, भी सामान आएगा, पैसा खरीदेगी, माल खरीदेगा। जब पैसे नहीं है तो क्या करेगी पब्लिक? कहाँ आ रहा है, कोई कमी से आ रहा है, 10-10, 20-20 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, 10 का, कोई 20 का, कोई 50 का, ऐसा माल खरीद रहे हैं। कहाँ से पब्लिक का पैसा हो, ये भी खरीदेगी? कोरोना काल में दिल्ली में मजदूर दर दर भटक रहा है। प्रशासन की तरफ से मजदूरों को भेजने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पूर्व दिल्ली के कोरोना महामारी के चलते आज प्राइवेट बसों से बिहार के लिए 5 बसों को रवाना किया गया। खुद डीएम ने प्राइवेट बसों के अंदर सभी मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद घर भेजा। कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन का 4था चरण चल रहा है, जिसको देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली से प्रवासी मजदूर बंद के चलते अपने अपने घरों को जा रहे हैं, जो सरकार और प्रशासन के लिए एक चुनौती से कम नहीं है, जिसके लिए दिल्ली सरकार लोगों को उन्हें के घरों तक पहुंचाने के लिए रेल बसों से हर संभव प्रयास कर रही है। बहुत से मजदूरों को एसडीएम और डीएम ने घर भेज भी दिया है। मैं इलाहाबाद प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ, इलाहाबाद जाऊँगा। तो आप लोगों को कैसे पता लगा कि यहाँ से बस जा रही जी है? सर, वही हमें कुछ ज़रूरी काम था घर पे, बॉर्डर पे रोक लिया, फिर 19 तारीख से यहाँ ला के डाल दिया। अब आज बस की व्यवस्था करके भेज रहे हैं। लखनऊ जा रहे हैं ना, पैसे पूरे लिया, दिल्ली सरकार यहाँ से छोड़ रही है। नहीं, मैं कुछ नहीं करवाया था, बॉर्डर पे गया था, माल उठा के लाए, यहाँ रखे, अभी यहाँ से भेज रही हैं। लखनऊ जाएंगे तो पैसे से कुछ नहीं लिए जा रहे हैं। नहीं, लोग बॉर्डर गए थे, बॉर्डर से उठा के लाए, यहाँ तक भेज रहे हैं घर। नहीं, जैसे ये लोग को हमने शेल्टर होम में रखा हुआ था, उनको हमने खाना वाना रोज ही खिला रहे थे। और जो ट्रेन का जो भीड़ था ना, उसमें इनका फिट नहीं बता। जैसे ट्रेन ज़्यादा देवरिया वगैरह लंबे डिस्टेंस का था, तो डीएम साहब जो हमारे अरुण कुमार मिश्रा जी, उन्होंने आज कहा कि नहीं, हम करते हैं, यात्रा.com से डिस्कस करके एक टाई अप कर लिया उन्होंने। यात्रा.com भी कोई फेयर नहीं ले रहे। चैलेंजिंग तो है ही, मतलब एक्चुअली क्या है, हमारे पास एस्टिमेट नहीं है, अचानक ही ये करना है। कहते हैं अगर सभी लोगों को कोरोना से बचना है तो अपने शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, जिसको लेकर लोग कई प्रकार से प्रयास भी कर रहे हैं। पूर्व दिल्ली के चंद्रनगर में कांग्रेस के पूर्व पार्षद रमेश पंडित ने इलाके में होम्योपैथिक की 5 से 6 गोलियों जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं, वो बांटी हैं। इस दवाई को आयुष मंत्रालय की तरफ से अप्रूवल मिला हुआ है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है। सभी लोगों ने इस कदम की सराहना की है और काफ़ी लोग इस दवाई का सेवन भी कर रहे हैं। आज देखिए कि इस कोरोना की महामारी के अंदर जो कोरोना वीर के रूप में सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, सिविल इंजीनियर्स हों या उनका स्टाफ हो या बाकी जो भी विभाग के कर्मचारी हैं, उन सबको हम आज होम्योपैथिक की एल्बो30 नाम की दवा वितरित कर रहे हैं। ये दवाई जो आयुष मंत्रालय है भारत सरकार का, उससे अप्रूव्ड है और इस दवाई के माध्यम से हम इन लोगों को ये बता रहे हैं कि ये दवाई आपको महीने में सिर्फ 3 दिन के लिए लेनी है और वो भी सुबह सुबह आप जब उठेंगे तो कुल्ला करने के बाद ये आपने 5-6 गोलियाँ प्रत्येक परिवार के अंदर सब लोगों को लेनी है और इसको सिर्फ चूसना है और इसके आधे घंटे तक आपने कोई पानी या कोई अन्य चीज़ नहीं खानी और 3 दिन इस कोर्स को आपको पूरा जरूर करना है। उसके उपरांत फिर अगले महीने हम आपको दूसरी डोज इस दवाई की देंगे। ये जो दवा है आयुष मंत्रालय द्वारा आर्सेनिक एल्बम-30, इससे क्या है कि जो भी इंसान कोई भी व्यक्ति से मेडिसिन को ले सकता है। ये मेडिसिन जो है इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है और इस दवा का जो है 3 दिन का प्रोसेस है। 3 दिन सुबह, एक दिन जैसे आज ये दवा हम सुबह उठकर कुल्ला करके खाली पेट लेते हैं और ये 3 दिन तक रहेगी। फिर 1 महीने पश्चात हम इस दवाई को रिपीट करते हैं और हम RWO के माध्यम से ये दवा मार्च महीने से
समय समय पर लोगों को देते आ रहे हैं। देखिए जिस तरह से हमारे ये पूर्व निगम पार्षद हैं रमेश पंडित जी हैं और भाई साथ में पूरी टीम में RW से हैं, तो समय समय पर पहले भी हमारे कर्मचारियों को ये मास्क और सैनिटाइज़र उपलब्ध कराते रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है इनका। और अभी ये लेके आए हैं कि इसमें हेमोपैथी की जो दवाई है आयुष मंत्रालय से मान्य है, उसको कर्मचारियों को बांटने के लिए, जिससे कि इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके। तो बहुत सराहनीय और बहुत प्रशंसनीय कदम है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN Den को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।